PR 205 इकाई संख्या 3 प्लेटिंग मशीन के इस ई लेक्चर में सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लेटिंग मशीनें प्लेन टू प्लेन समतल से समतल सिद्धांत पर आधारित हैं, क्योंकि इनका दाब देने वाला तल और दाब लेने वाला तल दोनों ही समतल होते हैं। दाब लेने वाला तल यानी कि प्लेटन जिस पर कि कागज़ रखा जाता है वह, और दाब देने वाला तल यानी कि इमेज सरफेस इस पर कि इमेज कैरियर रखा जाता है, दोनों ही सपाट होते हैं। इस प्रकार की मशीनों को ट्रेडल मशीनें कह देते हैं। ये सेमी ऑटोमेटेड भी होती हैं और हैंड फेड मशीनें होती हैं। इस प्रकार की मशीनों में एक इंक डिस्क यानी कि इंक ग्राइंडिंग सिस्टम, उनको ग्राइंड करने के लिए इंक रोलर्स और पीसीबी स्याही को वेट तक इमेज कैरियर तक पहुंचाने के लिए इंकिंग डिस्ट्रीब्यूटर रोलर्स होते हैं। ये रोलर्स स्याही को फॉर्म इमेज कैरियर सरफेस या बेड पर अप्लाई करते हैं और बेड पर मौजूद स्याही यानी इंक्ड सरफेस उस कागज़ पर स्थानांतरित होती है जो कागज़ की प्लेटन द्वारा बेड तक पहुंचाया जाता है। इसको संचालन के संबंध में ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया के अंतर्गत स्याही के पीसने का काम किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया में स्याही को इमेज कैरियर सरफेस पर अप्लाई करने का काम किया जाता है। तीसरी क्रिया में कागज़ पर इंक्ड इमेज को स्थानांतरित करने का काम किया जाता है। मशीन की तैयारी के पश्चात सर्वप्रथम रोलर्स पर कुछ स्याही और कुछ स्याही एक डिस्क पर लगाई जाती है और इस तरह से रोलर्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके और रोलर्स इंक डिस्क के ऊपर चल कर के स्याही को पीसते हैं। इस तरह जब स्याही पिस जाती है उसके पश्चात हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। जो फॉर्म या इमेज कैरियर सरफेस या इमेजर या बेड वाले स्थान पर रखा जाता है वो फ्लैट सरफेस है, उस पर स्याही अप्लाई की जाती है और इस स्याही वाली इमेज के संपर्क में कागज़ को लाया जाता है। प्लेटन और बेड के मध्य में कागज़ के आने के बाद दबाव के द्वारा स्याही युक्त इमेज कागज़ पर स्थानांतरित होती है। इस तरह से बारी बारी से हम मुद्रण यानी एक मुद्रित प्रति प्राप्त करते हैं। इसमें एक बार में स्याही अप्लाई होती है, दूसरी बार में कागज़ का इम्प्रेशन लिया जाता है। इस तरह फिर स्याही अप्लाई होती है, फिर कागज़ का इम्प्रेशन, यानी मशीन की तैयारी के पश्चात एक बार में स्याही फॉर्म पर अप्लाई होती है, दूसरी बार में कागज़ पर स्याही स्थानांतरित होती है। इस तरह क्रम चलता रहता है। इंक रोलर्स एक बार में इमेज कैरियर पर स्याही अप्लाई करते हैं। इसके पश्चात बेड प्लेटन पर लगा हुआ पेपर बेड के संपर्क में आके एक प्रिंट लेता है और दबाव के द्वारा कागज़ पर मुद्रित इमेज स्थानांतरित हो जाती है। लेटर प्रेस की इस प्रक्रिया में सर्वाधिक प्राचीन और परंपरागत पद्धति की ये मशीनें हैं। ये प्लेन टू प्लेन सिद्धांत पर आधारित हैं। छोटे कामों के लिए उपयुक्त हैं, बड़े कामों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कुटीर उद्योग के संबंध में कम पूंजी के साथ कम स्थान पर इस प्रकार के उद्योग को लगाया जा सकता है और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कम स्टेशनरी या मुद्रण सामग्री की आपूर्ति के लिए इस प्रकार के प्रेस उपयोगी हो सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इस संबंध में पूर्व में मार्च अप्रैल में भी कुछ बताया गया है, उसकी ही बात को आगे बढ़ा के इसको हम समझ सकते हैं। तो उसके प्रमुख बिंदु है कि लेटर प्रेस की एक पद्धति है। इसमें 3 प्रकार से मशीनों के सिद्धांत तैयार होते हैं। प्रथम सिद्धांत प्लेन टू प्लेन पर प्लेटिंग मशीन आधारित है। प्लेटिंग मशीन हैंड फेड यानी हाथ से संभरण करने द्वारा और ऑटोमेटिक दोनों हो सकती हैं।
हैंड पैड में हाथ द्वारा कागज़ को लगाया जाता है और वो कागज़ बेड के संपर्क में आके स्याही को दबाव के द्वारा स्थानांतरित करके अपने पर प्रिंट लेता है। यूट्यूब पर अगर इसके वीडियो आप देख सकते हैं और विभाग में भी देख सकते हैं। बहुत आसान सी प्रक्रिया है। इसमें मशीन को चलाते समय कुछ प्रिकॉशंस है, हैंड्स ऑफ करने का है, लोगों को बाहर करने का है, या 2-4 पढ़ने वाले छात्र आसपास हो तो मशीन से दूर रहें। चलती हुई मशीन में इधर उधर हाथ नहीं लगावें। मशीन को रोकने के संबंध में, मशीन को पुनः संचालित करने के संबंध में, कागज़ लगाते समय, कागज़ को हटाते समय, क्योंकि हैंड फीड मशीन में एक बार में कागज़ लगाया जाता है, दूसरी बार में मुद्रित कागज़ को डिलीवरी बोर्ड पर पहुंचाया जाता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। संक्षेप में कह सकते हैं, प्लेटेड मशीन में स्याही बेड पर या इमेज कैरियर पर स्थानांतरित होती है और स्याही युक्त इमेज एरिया की इमेज को कागज़ पर स्थानांतरित किया जाता है। एक बार में स्याही अप्लाई होती है, दूसरी बार में कागज़ पर स्याही स्थानांतरित होती है। कागज़ प्लेटन और बेड के मध्य में आने से इंक सरफेस को स्थानांतरित कर लेता है। इस तरह प्लेटन मशीन को हम संक्षेप में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम सवालों पर विचार करेंगे। इसमें 4-5 सवाल बन सकते हैं। छोटे सवाल बन सकते हैं कि प्लेटन मशीन कौन से सिद्धांत पर आधारित है, प्लेटन मशीन का प्लेटन किसको वियर करता है, दाब देने वाले तल को क्या कहते हैं, स्याही की पिसाई कैसे होती है, और इसके बारे में थोड़ा 12 नंबर का सवाल बनाया जा सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्लेटन मशीनें कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला विकल्प होगा सिलेंडर टू सिलेंडर, दूसरा होगा सिलेंडर टू प्लेन, तीसरा होगा प्लेन टू प्लेन और डी होगा उपयुक्त समस्त गलत। तो प्लेन टू प्लेन वाला जो विकल्प है, समतल से समतल वाला, सही माना जाएगा। दूसरा सवाल बन सकता है प्लेटन मशीन की प्रक्रियाएं में मुद्रण के समय 2 कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो पहला कह सकते हैं फॉर्म पर स्याही का स्थानांतरित होना, दूसरा कह सकते हैं कागज़ का फॉर्म के संपर्क में आना, और तीसरा कह सकते हैं ए और बी दोनों सही, डी कह सकते हैं ए बी दोनों गलत। तो यहाँ पर ए और बी की दोनों क्रियाएं क्रमशः होती हैं। एक बार में स्याही फॉर्म पर अप्लाई होती है और दूसरी बार में कागज़ पर स्याही स्थानांतरित होती है। इसलिए ये दोनों क्रियाएं मिलकर के मुद्रण की एक डुप्लीकेट प्रति तैयार करते हैं। इसलिए ए बी सही वाला विकल्प सही होगा। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि प्लेटन मशीनें उद्योग की दृष्टि से कैसे कामों के लिए उपयोगी हैं। तो इसमें विकल्प हो सकता है छोटे कार्यों के लिए, बी कह सकते हैं छोटी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए, सी कह सकते हैं कम पूंजी के साथ निवेश वाले, और डी कह सकते हैं उपयुक्त सही। तो इसमें डी विकल्प आएगा, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में, कम खपत वाले क्षेत्र में और छोटे कार्यों के लिए ये मशीनें उपयोगी होती हैं। इसमें 6 नंबर वाला या 3 नंबर का सवाल ऐसे बना सकते हैं कि प्लेटन मशीन कौन से सिद्धांत पर आधारित होती है। प्लेट मशीन की कार्य प्रक्रिया के 2 कार्य बताइए। तो आप कह सकते हैं प्लेटन मशीन लेटर प्रेस मशीन का भाग है। ये प्लेटन मशीनें लेटर प्रेस मशीन के प्लेन टू प्लेन सिद्धांत पर आधारित होती हैं। प्लेन टू प्लेन सिद्धांत की मशीनों में दाब देने वाला तल, दाब लेने वाला तल दोनों ही गोलाकार होते हैं, दोनों ही समतल होते हैं। इसको सुधारा जाए, प्लेन टू प्लेन मशीन में दाब देने और लेने वाले दोनों ही तल समतल होते हैं और इस त्रुटि को सुधार लिया जाए। एक तल पर इमेज कैरियर सरफेस रखा जाता है, दूसरे तल पर कागज़ रखा जाता है। इमेज कैरियर सरफेस वाले भाग को बेड बियरिंग सरफेस कह सकते हैं और कागज़ को धारण करने वाले भाग को प्लेटन कह सकते हैं। इसमें 2 क्रियाएं मुख्य होती हैं। एक बार में स्याही इंक रोलर्स द्वारा फॉर्म यानी इमेज कैरियर सरफेस पर अप्लाई होती है और दूसरी बार में प्लेटन पर मौजूद कागज़ बेड के संपर्क में आके एक इंक्ड सरफेस को अपने आप पे स्थानांतरित करता है, यानी दोनों के प्रेशर के द्वारा कागज़ पर स्याही स्थानांतरित होती है और एक मुद्रण हमें प्राप्त होता है। इस तरह दूसरा सवाल तैयार हो जाता है। तीसरा सवाल एक बड़ा भाग है जो 12 नंबर का हो सकता है। उसमें कहा जा सकता है कि प्लेन टू प्लेन मशीन के सिद्धांत की मशीनों को क्या कहा जाता है, इन मशीनों का संक्षिप्त परिचय दीजिए और इन मशीनों की कार्य प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताइए। तो आप कह सकते हैं लेटर प्रेस की मशीनें हैं जो प्लेटन मशीन कहलाती हैं, वो प्लेन टू प्लेन सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ऐसी मशीनों में दाब देने वाला, दाब लेने वाला तल दोनों ही गोलाकार होते हैं। एक तल जो इमेज धारण करता है वो भी इसमें संशोधन किया जाए। इमेज प्लेन टू प्लेन वाली मशीनों में दोनों ही तल समतल होते हैं
और इमेज धारण करने वाला तल भी समतल होता है और कागज़ सरफेस पर इम्प्रेशन लेने वाला तल भी सरफेस प्लेन होता है। और दोनों के प्लेन होने के कारण इनको प्लेन टू प्लेन मशीन कहते हैं। एक बार में फॉर्म पर स्याही अप्लाई होती है, दूसरी बार में फॉर्म के संपर्क में कागज़ के आने के बाद प्रिंट स्थानांतरित होता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। एक बार में इंक रोलर बेड के संपर्क में आता है, दूसरी बारी में बेड के संपर्क में कागज़ आता है। इस तरह क्रमशः इंकिंग रोलर बेड के संपर्क में आएगा और इंक सरफेस के संपर्क में कागज़ आएगा। इस क्रम से मुद्रण होता रहता है। तो प्लेन टू प्लेन सिद्धांत की मशीनों को हम प्लेटन मशीन कहते हैं, जो छोटे कार्यों के लिए उपयोगी हैं और छोटी जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए, कम स्टेशनरी या कम मुद्रण खपत वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं। कम पूंजी में, कम स्थान में इनका उपयोग किया जा सकता है और ये एक छोटे और कुटीर उद्योग के लिए बहुत उपयोगी है। बड़े सवाल का उत्तर लिखते समय क्रमशः मशीन का जैसा पूछा गया सवाल उसी हिसाब से उसका शब्द, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका कोई लाभ, उसकी हानि, उसकी प्रक्रिया और यदि संभव हो तो चित्र बना के आप बेहतर से बेहतर अंक ले सकते हैं। और इसके बारे में पहले वीडियो में भी कुछ बताया जा चुका है। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।